ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था कैनेडी मेथड या कैनेडी थ्योरम के बारे में, किस प्रकार से आप हिडन आई सेंटर पहचान सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको कट करते हुए मिलेंगे, तो आप स्केल से इन्हें नाप कर बता सकते हैं। इनकी लेंथ वेंथ आपको दी हुई होगी, तो आप आसानी से इनका आई सेंटर पता कर सकते हैं। अब आते हैं विद्वानों एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी, जैसा कि ये लिंक आपको दी हुई हैं, इनमें से आपको कुछ एंगुलर वेलोसिटी दी जाएगी। मान लेते हैं 2 लिंक, यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ओमेगा 2 की वैल्यू दी हुई है, तो आपसे पूछी जाएगी ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होगी। तो किस प्रकार से एक वैल्यू से आप किसी दूसरी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। 2 की, 3 की, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में आपको वेलोसिटी करते हुए नजर आएंगे, घूमते हुए नजर आते हैं। तो एक दूसरे से रिलेशन एस्टेब्लिश कर आप किसी एक एंगुलर वेलोसिटी से दूसरी एंगुलर वेलोसिटी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसको एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी लिंक 2 की गिवन है, दिया हुआ है, तो आपको ओमेगा 4 निकालनी है। तो ये आप कह सकते हैं 2 से 4 के मध्य में आप रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, जो एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि लिंक 1, 2, 3, 4 कनेक्टेड है। तो आप 2 और 4 के मध्य में इक्वेशन लगा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी की स्टडी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी आप पता लगाते हैं, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी हेल्प से ये सब हम पता कर पाते हैं। यहाँ से 2 से 4 में आप लगा रहे हैं, तो आई सेंटर कौन कौन से होंगे, 1, 4, 1, 2 होगा फर्स्ट। उसके बाद एक होगा 1, 4, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्टेड हैं, जो आपकी लिंक है ये कनेक्टेड है। 1, 2 कनेक्शन बना हुआ, आई सेंटर एक पता है आपको, 1, 4 आई सेंटर दूसरा पता है आपको। और इन दोनों का एक कॉमन आई सेंटर होगा I24, जो इन दोनों से कनेक्ट करेगा। किन्हीं भी लिंक के माध्यम आप स्टडी करना चाहें, यहाँ पर कोई सी भी है, आपको जो फिक्स लिंक है उसके साथ एक आई सेंटर तो पता ही होता है, और उन दोनों का आपको एक साइड आई सेंटर कॉमन ले लेना होता है। फिर एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम बताती है आपको ओमेगा 2, यहाँ पर डिस्टेंस जो आई सेंटर है अपना, इससे जो कॉमन आई सेंटर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ आई सेंटर 1 to 2, आई सेंटर 2 से 4 इज इक्वल टू ओमेगा 4। दूसरी आपको वेलोसिटी लेनी है, और इसका जो आई सेंटर आपको पता है I14 से डिस्टेंस I24 की, ओमेगा 2 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1, 2 से 1, 4 की डिस्टेंस कौन सी है, 1, 2 ये है, और 2, 4 कॉमन आई सेंटर है, तो ये कितनी डिस्टेंस है ये मेजर कर आपको पता चल जाएगी, ये क्वेश्चन में दी हुई होगी, इससे आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे ओमेगा 4। ओमेगा 4 ये आपको निकालना है, ओमेगा 4 कितना है ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो इसके लिए कॉमन आई सेंटर कौन सा है अपना, 2, 4 से 1, 4 की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इससे मल्टीप्लाई होगी, 1, 4 से 2, 4, जैसा आप देख सकते हैं 1, 4 से 2, 4 ये डिस्टेंस, और 2, 4 से 1, 2 की ये डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको ओमेगा 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको साथ ही ये वेलोसिटी है साथियों, इसकी ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो आपको ये पता करना होगा जो अपनी लिंक 4 है, ओमेगा 4 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसके लिए आपको करना होता है, जो कॉमन आई सेंटर होता है वहाँ से हम देखते हैं I2 किधर है और I4 किधर है। यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इधर राइट साइड में, ये भी राइट साइड में है, तो ये सेम ओमेगा वेलोसिटी से, वेलोसिटी में इनका अंतर है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमते हुए नजर आएंगे, इधर घूमेगी, इस प्रकार घूमेगी। लेकिन यदि कोई कॉमन आई सेंटर आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, और दूसरे आई सेंटर ये हो सकते हैं, तो कॉमन आई सेंटर से एक इधर की तरफ है, एक दूसरी तरफ है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 2 एंड ओमेगा 4 की डायरेक्शन आपको पता करनी है, कॉमन आई सेंटर है। यदि आई सेंटर 1, 2 इधर की साइड में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में I4 है, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यदि सेम साइड में मिल जाते हैं, मान लेते हैं अपना I24 इधर था, राइट साइड में I14 है, I24 है, तो इनकी सेम डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से सेम और अपोजिट डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तरफ इधर हो सकते हैं, चाहे तो इधर हो सकते हैं। इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन का आप पता लगा सकते हैं कि जो एक लिंक है अपनी कनेक्टेड है दूसरी लिंक से, वो किस डायरेक्शन में घूम रही होगी। इसका
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इस लिंक को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना होगा। फुल रोटेशन इस प्रकार से करेंगी यदि एक कंप्लीट रोटेशन कर पा रही हैं तो। आपको जो डाटा दिया हुआ होता है किसी इंस्टेंट के लिए दिया हुआ होता है, जरूरी नहीं है कंप्लीट रोटेशन कर जाए, लेकिन उस क्षण कुछ इनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, कुछ इनकी लीनियर वेलोसिटी होती है, वो डाटा दिया हुआ होता है तो उसी टाइम आपको कैलकुलेशन कर कर बतानी होती है कि किस प्रकार से लिंकों में मोशन हो रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी लीनियर वेलोसिटी है। जो भी कुछ पूछना चाहे वो आपसे पूछे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से इन सब का आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।